हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम विंग्स में, जहां पर आज हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चंस और जो एग्जांपल्स हैं वो के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से what kind of decimal expansion each has। तो देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इससे यदि हम नॉर्मल समझे तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसे आपको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है और फिर आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग नंबर बनेगा या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बनेगा। मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं। यदि आपको याद है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर होते हैं जो रिपीट नहीं होते, डेसिमल के बाद जिनमें रिपीटेशन नहीं होता वो होंगे टर्मिनेटिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जिनके डेसिमल के बाद की जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होती रहती हैं। जैसे इसमें देखो 141 141 141 रिपीट हो रहा है, 3333 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इसमें 35 जाकर के रुक गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। इसके फर्स्ट पार्ट पर 36 को 100 से डिवाइड करना। जो हम छोटे होते हैं हमें सिखाया जाता है कि नीचे 2 0 है तो आप क्या करोगे, ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर होता है फ्रैक्शन का, उसमें 2 डिजिट छोड़ के क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे। नीचे 2 0 है तो इधर की तरफ से 2 डिजिट छोड़ के जब पॉइंट लगा दोगे तो ये डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो बच्चों, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें आगे जाकर के डिजिट रिपीट नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में कह रहा है 1/11। तो पैसे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। यहाँ पर डिवाइड करिए, इसे पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे। अब भी ये डिजिट छोड़ के क्या करोगे, एक और 0 लो, फिर एक और, यहाँ पर 0 लगा दो। 11 9 99। यहाँ पर माइनस करोगे तो 1 बचेगा, पॉइंट है, 0 लगाओ, फिर 0 से एक और 0 बढ़ा लो। फिर आपको चलना है 11 9 99, माइनस करोगे 1 आएगा, इस पॉइंट से फिर 0 बढ़ाओ, इस 0 से फिर 0 लगा लो। 11 9 99, फिर बच गया 1 रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 90 90 90 रिपीटेशन हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में आ जाएगा। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में कह रहा है 4 1/8। सबसे पहले से मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में बनाओगे तो क्या करते हैं, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आएगा उसके ऊपर ऐड करोगे आप। 8 4 जो 32 और 1 कितने हो गए, 33/8। इसे डिवाइड करो, 8 4 जो 32, यहाँ पर 1 बचेगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 8 1 जो 8, यहाँ पर 2 बचेगा, पॉइंट से फिर 0 लगाओगे, 8 2 जो हो गया 16, यहाँ पर 4 बचेगा, पॉइंट से फिर 0 लगाओ, और 8 5 जो हो गया 40। तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 4.125। तो बच्चों देखो ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। समझ में आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिख के बताओ। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। 3/13। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, 13 और 3 को डिवाइड करिए। 13 3 को डिवाइड करिए तो आएगा, पहले पॉइंट लगा के 0 बढ़ानी होगी। 13 2 जो हो गया 26, यहाँ पर 4 बचेगा, पॉइंट से फिर 0 लगाओ। 13 3 जा 39, यहाँ 1 बचेगा, पॉइंट से फिर 0 लगाओ। अब देखो अभी तो डिजिट कम है, 10 कम है 13 से, तो हम क्या लगाएंगे, एक 0 लगा लो। तो यहाँ पर जगह कम बच रही है, ऊपर लिख लो, ये एक 0 लगाओ और यहाँ पर क्या कर लोगे, एक 0 इंक्रीज कर लोगे। अब चलोगे 13 7 जा
91 यहाँ आएगा आपका 9 पॉइंट से, फिर एक 0 इंक्रीज करोगे 13 6 जब 78, अब इसे फिर माइनस करके लिखिए तो आ जाएगा 12। तो ये देखो आगे कंटिन्यू ऐसे ही चल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर, 2/11। 11 से आपको क्या करना है, 2 को डिवाइड करना है, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 11 1 जा 11, माइनस करोगे तो आएगा 9 पॉइंट से, फिर 0 बढ़ाओ, 11 8 जा 88, यहाँ पर 2 बचेगा पॉइंट से, फिर 0 बढ़ाओ, 11 1 जा 11, यहाँ 9 बचेगा पॉइंट से, फिर 0 बढ़ाओ और यहाँ आ जाएगा 11 8 जा 88। तो ये देखिए कंटिन्यू रिपीटेशन हो रहा है कि 1818 आ रहा है, तो लिखोगे 0.1818, ये रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अब आते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट पर, 329 डिवाइड बाय 400। डिवाइड करिए आप इसे, सबसे पहले पॉइंट लगाओगे और 0 बढ़ाओगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 जा 32 और पीछे की 2 0 वैसे आ जाएंगे, माइनस करोगे तो आएगा 90 पॉइंट से, फिर आप 0 बढ़ाओगे और 2 टाइम्स चलोगे 800 आ जाएगा, माइनस करोगे 100 आएगा पॉइंट से, फिर आप 0 बढ़ाओगे, फिर इसे 2 टाइम्स चलो 800 आ जाएगा, माइनस करोगे तो आ जाएगा 200 पॉइंट से, फिर 0 बढ़ाओगे और 5 से जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 जा 20 और पीछे की 2 0, ये आ गया आपको डिवाइड करने पर 0.8225। और ये कैसा नंबर है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में हो गया होगा, इसका डाउट जो था वो भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक बात आती है इस क्वेश्चन के अंदर कि मैं इसे मल्टीप्लाई कैसे कर रही थी, जैसे 400 मान लो, इसे मैं आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 8 की मल्टीप्लाई करनी है या 80 की मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको क्या है कि इसकी 0 की पूरी मल्टीप्लाई करके फिर आप 8 की मल्टीप्लाई कर, तो ऐसे नहीं करना आपको, आप बड़े हो गए, आपको क्या करना है कि पीछे की जो भी, आगे की नहीं सिर्फ पीछे की, जो पीछे के जीरोस हैं वो आप ऐसे लिखो, इसमें कितने 0 हैं, 3 0 है, तो 3 0 आपने एज इट इज लिख दी, 8 की 4 में मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32, ये आपका मल्टीप्लाई करके आ गया। आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा आपकी, पहले 0 की मल्टीप्लाई करते थे, फिर 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, 8 4 जा 32, फिर इन्हें ऐड करते थे, यहाँ पर बहुत लंबा बढ़ जाता है, तो आप इसे शॉर्ट में भी कर सकते हो, बट इसमें यदि ऐसे आ जाए ना 1 0 1 0, ये 20 मान लो, ठीक है, तो इस टाइम आपको ये वाली जो डिजिट है 0, ये वाली जो 0 है ये काउंट नहीं करनी होती, लास्ट में जो 0 होती है ना वो काउंट करनी होती है, डिजिट के बाद की 0, तो इसके बाद कितनी है, 1 है, इसके बाद कितनी है, 1, तो ये तो 2 0 तो ये आ गई, मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यदि समझ आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे हम कि आपके डाउट्स को क्लियर कर पाएँ। देखो बच्चों क्वेश्चन के अंदर कह रहा है यू नो डैट 1/7 की वैल्यू दे रखी है ये, कैन यू डिडक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ये, आपको इन सब का डेसिमल निकालना है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना इन्हें लॉन्ग डिवीजन सोल्व किए, इफ सो हाउ, तो आप इन्हें कैसे निकालो, कहने का मतलब ये है कि इन्हें बिना डिवाइड करे इनका डेसिमल निकालना है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम इसमें ऐसा क्या करें कि इन्हें बिना डिवाइड करें हम इन्हें डेसिमल की फॉर्म में लिख दें। तो देखो बच्चों इसने क्वेश्चन में 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857। अब बच्चों देखो ये वैल्यू दे रखी है तो इसका कुछ ना कुछ तो यूज भी होगा, तो हम पहले 2/7 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं, क्यों, 2 1 जा 2 और 7 ऐसे,
कर सकते हैं ना। अब देखिए आप, ये 2 तो एज इट इज, इस 1/7 की वैल्यू ये है तो इसे यहाँ पर लिख दो 1/7 की जगह, ठीक है। अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करके लिख दो क्या आएगा। तो आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0.142857, एक की मैं करके दिखा रही हूँ और सब क्या आप ऐसे ही कर लोगे। 2 7 जो 14, 2 5 जो 10 1 11, 2 8 जो 16 1 17, 2 2 जो 4 1 5, 2 4 जो 8 एंड 2 1 जो 2। देखो 1 2 3 4 5 6, पीछे से गिनो 6 डिजिट बाद पॉइंट है तो इधर से भी 6 डिजिट बाद आप क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 0.285714, इसके ऊपर बार था तो इसके ऊपर भी बार लगा दोगे, ये आंसर आ गया। आपको ऐसे ही इसका निकालना है 3/7 का, जल्दी से आप भी निकालो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। 1/7 ऐसी 3 आपका एज इट इज, 1/7 की वैल्यू क्या थी 0.142857। मल्टीप्लाई करो और लिखो क्या आएगा। मल्टीप्लाई करने पर आएगा 0.428571। अब आपको 4/7 की भी ऐसी निकालनी है, 4 मल्टीप्लाई 1/7 एंड 4 ऐसी 1/7 की क्या 0.142857। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.571428, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे अब आपको किसका निकालना है 5/7 का निकालना है। 5 ऐसे 1/7 की 0.142857। अब इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 71428, ये आंसर आ गया। ऐसे ही आपको 6/7 का निकालना है। 6 मल्टीप्लाई 1/7, 6 मल्टीप्लाई 0.142857, और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 857142, एंड ये आपके सारे आंसर आ गए। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q एंड P आर इंटीजर्स, और जहां पर Q क्या है नॉट इक्वल है 0 के, आपको इसे क्या करना है P/Q की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है। पहले क्या करोगे, जो आपको वैल्यू दे रखी है इसे आप x के बराबर मान लोगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 0.6666, ये आ गया था, कितना भी जा सकता है। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ 10 की मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। यहाँ पर करोगे तो 10x आ जाएगा, और जब यहाँ पर करोगे तो आ जाएगा 6.6666, ठीक है। इसे मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लीजिए आप सेकंड इक्वेशन। सेकंड में से आपको इक्वेशन फर्स्ट माइनस करनी है। Subtracting 1 from 2, 10x माइनस के x और 6.6666 माइनस के 0.6666, ठीक है। माइनस करिए, 10 में से जब 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और जब इसमें से इसे माइनस करोगे तो बचेगा 6। मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, और 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3 आ गई, और ये P/Q की फॉर्म में भी है, तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। और आपने x को किसके बराबर माना था 0.6 के बराबर माना था 2/3, या तो आप यहाँ छोड़ दो या वहाँ छोड़ दो, बात है। अब आते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट पर, 0.47 बार, इसे भी आपको ऐसे ही करना है सेम। 0.47 को क्या मानोगे x के बराबर मानोगे, और इसका जब इसे हटाओगे बार को तो ये रिपीटेशन होगा डिजिट्स का। अब इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। करो यहाँ पर कितना, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। यहाँ पर करोगे कितना आ जाएगा 10x
यहाँ पर करोगे तो आ जाएगा 47.4747। पॉइंट के बाद की डिजिट 47 सिंगल काउंट होती हैं। अब क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो। इसे इसमें से मतलब माइनस करोगे 100x माइनस के 10x और ये आ जाएगा 47.77 माइनस के 4.7777 डैश डैश डैश, ये माइनस का साइन है। अब इसमें से माइनस करोगे तो आ जाएगा 90x, इन्हें माइनस करोगे तो आएगा 43, मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या थी बच्चों, आपने x को किसके बराबर माना था, 0.47 बार के बराबर माना था, तो उसकी वैल्यू आ गई 43/90 एंड ये आपका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है इसका 0.001 का बार, इसका मतलब 001 जो है पूरे के ऊपर बार है तो उस पूरे का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। x को बराबर लिखो 0.001 के। अब जब बार हटाओगे तो क्या करोगे, डिजिट को रिपीटेशन में लिखोगे। देखो जो भी डेसिमल के बाद डिजिट है उनका सबका रिपीटेशन हो रहा है, तो इसीलिए इसमें हम जैसे यहाँ पर हमने क्या करा था कि 4 का रिपीटेशन नहीं हो रहा था, तो 10 से मल्टीप्लाई करके 4 को हमने इधर की तरफ लिख लिया था, ये आ गई थी हमारी। बट अब देखो ये वाली और इसमें कोई फर्क तो नहीं है, डेसिमल के बाद की जो डिजिट है उनका भी रिपीटेशन हो रहा है, इसमें भी जो डेसिमल के बाद डिजिट है उन सबका भी रिपीटेशन हो रहा है। तो इसमें आप क्या कर देंगे, जैसे इसमें मल्टीप्लाई करी थी ना कि कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, इसमें एक डिजिट का, तो एक 0 से मल्टीप्लाई करी थी, इसमें कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, 3 डिजिट का, 1 2 3, 1 2 3, 3 डिजिट आ रही है ना बार बार, तो इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे, 3 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब है 1000 से मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड, करो 1000 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000x, यहाँ पर आ जाएगा 1.001001 ठीक है बच्चों। अब इसे क्या करोगे, इस वाली इक्वेशन, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लो सेकंड इक्वेशन। अब आपका फेवरेट काम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। देखो यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है, 1000x माइनस के x, ये वाले डिजिट 1.001001 माइनस का साइन और ये वाले डिजिट 001 और डैश 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 ऐसे माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 999x, यहाँ पर आ जाएगा 1, मल्टीप्लाई में घर जाकर डिवाइड में हो जाएगा 1/999 और ये x किसके बराबर था, 0.001 के बराबर था, तो 1/999 ये इसका आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए थे। इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको पैटर्न समझना है और इन्हें सब में अप्लाई करते जाना है। देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसे वन शॉट में कि जो आपको वैल्यू दे रखी है उसे x के बराबर मान लो और फिर उसमें उसे इस तरीके से डेकोरेट करो डिजिट को कि पॉइंट के बाद के जितने भी डिजिट हैं वो सारे क्या हो, रिपीट हो। यदि रिपीट नहीं हो रही है तो उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी का मतलब ये नहीं तुम किसी से भी कर दोगे, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करनी है कि जो एक्स्ट्रा डिजिट है डेसिमल के इधर की तरफ वो क्या हो, इधर की तरफ आ जाए। अब आपको क्या करना है, फिर जितने आपके डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पर सिंगल डिजिट का हो रहा है 7777 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सिंगल डिजिट का रिपीटेशन रहा है, यहाँ पर 001 001 001, तो यहाँ पर 3 डिजिट बार बार आ रही है कंटिन्यू। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर एक डिजिट आ रही है तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करनी है बोथ साइड, यहाँ पर 3 0 का रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 3 0 1000 से मल्टीप्लाई करनी है बोथ साइड। अब आपको इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको जो आएगा उसे इधर की तरफ भेज दोगे डिवाइड में, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x की, और इसे ही कहेंगे आप कि आपने ये p/q की फॉर्म में इसे बना दिया है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है x + 0.9999 डैश 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 ऐसे चलता रहेगा इन p/q आर यू
Surprised by your answer with your teacher and classmates discuss why the answer make sense. आपको इस वाले डिजिट्स को कुछ नहीं करना, क्योंकि फॉर्म में लिखना है, जैसे आपने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में करना था। और ये वैसे डिस्कस तो आप वैसे भी क्लास में करते ही रहते हो, अपने क्लासमेट के साथ और टीचर के साथ भी कर लेना इस आंसर को लेकर। देखो ये दे रखा है, इसे आपको मानना है x के बराबर, और इसमें क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे बोथ साइड, और इसे मान दोगे इक्वेशन फर्स्ट। मल्टीप्लाई करोगे तो 10x आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 9.9999 डैश डैश डैश। अब क्या करोगे, इक्वेशन ये मान लो आप इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड में से अब आप इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे 10x माइनस के x, और इसे 9.9999 माइनस के 0.999 माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 9x, इसे माइनस करोगे तो आ जाएगा 9। मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा बच्चों ये, और 9 1 जा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और ये x किसके बराबर था, 0.9999 डैश 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 के बराबर था। तो इस पूरे को जब आप ये कौन क्यों में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिशन इसमें आपको बताने, जब आप 1/17 को डिवाइड करेंगे, और ये आपको डिवाइड करके भी दिखाना है। इन 1/17 द नंबर ऑफ entires in the repeating block of digit is less than the divisor, then the maximum number of digit in the repeating block is 16। देखो बच्चों, इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। तो इसको मतलब क्या है कि 1 से लेके 16 तक जो भी डिजिट्स आ रही हैं बीच में से, उसमें कोई भी नंबर आ सकता है आपके रिमाइंडर की फॉर्म में। अब इसे हम डिवाइड करके और देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखो आप 17 और यहाँ 1। देखो बच्चों, अब यहाँ पर क्या है, 1 आ गया है, तो 1 तो छोटा आएगा, हम 10 ले लेंगे। 10 तो छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे और 3 डिजिट ले लेंगे एक साथ। ठीक है, अब चलेंगे हम 17 5 जा होते 85। जब आप इसे माइनस करोगे तो 15 आएगा और ऊपर से 0 काट लो। फिर आप चलो इससे 8 टाइम्स चलोगे तो आएगा 136, एंड जब आप इसे माइनस करोगे तो आएगा 14, ऊपर से फिर आपको 0 नोट डाउन करनी है और चलोगे आप 8 टाइम्स। अब आपको चलना है 5 टाइम्स। 17 5 जा 85, माइनस करोगे तो 5 बचेगा, फिर ऊपर से आपको एक 0 उतारनी है, 50 हो जाएगा। फिर आपको 2 टाइम्स चलना है, 17 2 जा 34, फिर आपको ऊपर से 0 नोट डाउन करनी है, चलोगे आप 9 टाइम्स। 17 9 जो 153, ऊपर से फिर आप 0 नोट डाउन करोगे, 17 4 जो 68 आ जाएगा, और फिर आपको ऊपर से एक और 0 नोट डाउन करनी है, 17 1 जा 17, माइनस करोगे तो 3 बचेगा, और ऊपर से फिर आपको एक 0 नोट डाउन करनी है,
फिर भी आप 17 वन जा 17 चलोगे तो 13, और जब ऊपर से फिर आपको एक और 0 नोट डाउन करोगे तो यहाँ बन जाएगा 130। 130 को अब चलोगे आप 7 टाइम्स, 17 7 जा 100, 19 माइनस करोगे तो आएगा 11, और फिर आपको ऊपर से एक और 0 नोट डाउन करनी है तो आ जाएगा आपका 110। और अब आप इसे चलोगे 6 टाइम तो 17 6 जा 102, यहाँ पर कर देते हैं, स्पेस नहीं है। इसे जब आप माइनस करोगे तो, और यहाँ से फिर ये नीचे 0 दोबारा से उतारनी है। 17 4 जा 68, माइनस कीजिए आएगा 12, फिर आपको 0 नोट डाउन करनी है, 120 बन जाएगा, और 17 7 जो होते हैं 119, तो रिमाइंडर 1 आ गया आपका। इसको मतलब आपको बस वहीं तक करनी थी, तो आपने कितनी टर्म्स चली है इसमें, 16 चली है। लिख देना 1/17 है वो कितनी यहाँ डिवाइड करके 0.058823529411764 और अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसलिए हमने क्या लगाएंगे, डैश डैश लगाएंगे। ये अभी और आगे भी डिवाइड होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 आ गया, और जब हमने स्टार्ट करता 1 से स्टार्टिंग करी थी ना, अब 0 लगाते रहोगे तो ये सारी की डिजिट क्या होगी, दोबारा से रिपीट हो जाएंगी। तो आप इसे लिख सकते हो 0.058823529411764 का बार। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद ना ये सारी की सारी डिजिट दोबारा से रिपीट होंगी, मतलब इस 7 के बाद फिर आएगा 058823529411764, फिर से दोबारा से रिपीट हो जाएगा, इसलिए बार जो है वो पूरी डिजिट पर आएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कह रहा है कि आपको एक P/Q की फॉर्म में एक रेशनल नंबर लेना है। आप उसमें से बहुत सारे रेशनल नंबर ले सकते हैं, जहाँ पर Q एंड P क्या होंगे, इंटीजर होंगे, और रेशनल नंबर आपको वो रेशनल नंबर लेने जिनके कॉमन फैक्टर 1 के अदर और नहीं होने चाहिए, एंड वो क्या होने चाहिए, टर्मिनेटिंग नंबर होने चाहिए। फिर आपको बताना है कि जो Q है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वो सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले आप मान लेंगे एग्जाम्पल के लिए 3/2 मान लीजिए, 1/5 7/8। अब इसमें आप क्या कीजिए, 5 से ऊपर और 5 से नीचे मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 15/10, एंड जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5। तो इसमें जो डिनोमिनेटर था वो क्या था, 2 की पावर 1 था, ठीक है। अब इसमें ही आपको ऐसे ही मानना है 1/5 में आप क्या कीजिए, 2 के ऊपर 2 के नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा, तो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ जाएगा, 5 की पावर 1 आ जाएगा। अब ऐसे आपको ये करना है 7/8 में, ये 2 की क्यूब है, इसका मतलब आपको क्या करनी पड़ेगी, 5 की क्यूब की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 की क्यूब क्या बनेगी, 125 के ऊपर 125 के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 875, एंड जब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, एंड जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो देखो नीचे 3 0 है, तो 3 डिजिट बाद क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, तो आ जाएगा 0.875। और इसका जो डिनोमिनेटर बनेगा, शॉर्ट में लिख रही हूँ डी, ये क्या है, 2 की पावर 3 है, तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3 बन जाएगा। एंड अब आपको देखो 8/125, ये किसकी क्यूब है, ये 5 की क्यूब है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, 2 की क्यूब से मतलब 8 से ऊपर और 8 से नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो यदि 2 था, यहाँ सिंगल पावर थी तो 5 की सिंगल पावर से आपने मल्टीप्लाई करी, यहाँ पर 5 था तो आप सिंगल पावर थी तो आपने 2 की सिंगल पावर से करी, यहाँ पर 8 था, 8 की 2 की पावर 3 थी ना यहाँ पर, तो 8 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर 5 की पावर 3 थी तो आप यहाँ क्या करोगे, 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। कहने का मतलब है जब 5 होगा तो आप 2 करना है, और जब 2 होगा तो आपको 5 से करनी है। पावर आपको देखनी है क्वेश्चन, आपको जो आपने मान रखी है उस हिसाब से।
8 8 जो हो गए 64 एंड जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे 1000 आ जाएगा। डिवाइड कीजिए इसे, 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है बट ऊपर 2 डिजिट है इसलिए आप अपने पास एक 0 मान के पॉइंट लगा लोगे। अब इसमें देखो जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 5 की पावर 3 है। अब आप लिख देंगे वी ऑब्जर्व दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन of q denominator has only power of 2 or power of 5, या फिर आप लिख दोगे q इज इक्वल्स टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। देखो बच्चों इसमें कह रहा है वी ऑब्जर्व दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q डिनोमिनेटर हैज ओनली पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 5। कहने का मतलब है कि जो आपका q है, q p अपॉन q, मतलब q जो है वो डिनोमिनेटर है, तो जो q है उसे या तो 2 की पावर की फॉर्म में होना चाहिए या 5 की पावर की फॉर्म में होना चाहिए या इनके मल्टीपल की पावर की फॉर्म में होना चाहिए। देखो बच्चे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर कह रहा है कि आपको कोई भी 3 नंबर लिखने हैं वो डेसिमल एक्सप्रेशन में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होने चाहिए। तो आप तो इसमें कोई भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है यही लिखने हैं जो मैं लिखवा रही हूँ। जैसे √2 हो गया, उसकी वैल्यू होती है 1.41413562, ये चलता रहता है ऐसे ही। तो एक तो ये हो गया, एक हो गया √3 की वैल्यू 1.7320500808, ये भी ऐसी चलती रहती है। और एक है √5 की है कि 2.23606797, ये भी कंटिन्यू ऐसे ही रिपीट होता रहता है। अब आता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोल रखा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। ये इन दोनों के बीच में आपको क्या करने हैं, 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। सबसे पहले 5/7 को जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 0.714285, ठीक है। और जो आप 9/11 को डिवाइड करोगे तो आएगा 0.81। देखो एक तो हो गया 0.720, 7200, 7200, 72, ये ऐसे चलता रहेगा। एक तो नंबर ये आ गया, दूसरा लिख दो 0.730, 7300, 73000, 73, ऐसे चलता रहेगा। और एक आ जाएगा आपका 8 में थी ना ये डिजिट, 0. देखो 80800080008, ऐसे चलता रहेगा। तो ये आपके आंसर आ गए, 3 डिजिट ही पूछ रहा था क्वेश्चन में। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रखा है कि आपको बताना है कि कौन कौन से रेशनल नंबर हैं और कौन कौन से इरेशनल नंबर हैं। सबसे पहले देखो इसे रफ में करना पड़ेगा या आपको या फेयर में भी कर सकते हो। √3 को खोलो, जो आप √3 को खोलोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको ये खोलना है, जैसे आप क्लास 8th में सीख चुके हैं। पॉइंट बहुत 0 लगा दो कि पेयर बनाने होते हैं, ठीक है। स्क्वायर पे चलते हैं, 4 4 जो 16, 5 5 जो 25, ज्यादा हो जाएगा। अब इसे क्या करो, माइनस करो, माइनस करने पर आएगा 7, ये वाला पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा और ऊपर से वो एक पेयर उतार लोगे। 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। अब 7 से आपको यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करनी है और आएगा 609, ठीक है बच्चों। अब इसमें से फिर इसे माइनस कीजिए, माइनस करने पर आएगा 91 और फिर आपको ऊपर से ये वाला जो पेयर है ना ये उतार लेना है यहाँ पर। अब जो 87 है इसमें क्या ऐड करोगे, 7 ऐड करोगे। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आ जाएगा 949। अब आपको क्या मल्टीप्लाई करनी है कि या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए। जो आप यहाँ पर ऐसा करनी होती है, इसमें 9.9 है
तो अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 9 की यहाँ पर करोगे, 9 की यहाँ पर, फिर इसे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 8541। अब जो ये आ गया इसे 9, ये वाला 9 यहाँ पर लिखते हैं और ये वाला 9 यहाँ पर लिखते हैं। 8541 अब माइनस करने पर आ जाएगा 559। आपको इसमें से क्या करना है, ये वाला जो पेयर है, ये वाला जो पेयर है ना, इसे फिर उतार लो यहाँ पर। अब ये जो 994 ये 9499 में ये जो ये ऐड मल्टीप्लाई करी थी ना, इसी चीज को ऐड करके लिखना है। ऐड करोगे तो आ जाएगा 9508। अब जो ऐड करके आया उसे लिखो यहाँ 9508। अब इसमें ऐसे क्या मल्टीप्लाई करूँ, 9508 में यहाँ भी करनी है और यहाँ भी करनी है, या तो इसके बराबर आ जाएगा, इससे काम आ जाएगा। हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 की यहाँ कर दो, 5 की यहाँ कर दो। मल्टीप्लाई करने पर आएगा 47925। ये 47925 आपको ऐसे ही नोट डाउन करना है। फिर रिमाइंडर आ जाएगा 7975। ऊपर से फिर पेयर उतार लो। अब देखो ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। बच्चों 5 तो लिखा ही नहीं हमने, यहाँ 5 लिख लो। 5 से तो मल्टीप्लाई करके लिखी थी। अब इसे जो मल्टीप्लाई करी थी इन्हें ऐड करो। ये 95085 में क्या ऐड करोगे, 5 ऐड करोगे। अब जो ये आया है ना, इसे यहाँ पर लिख दो। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि इसके बराबर या इससे छोटा बन जाए। 8 की करो, 8 की यहाँ पर करो और 8 की यहाँ पर करोगे। जब 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 767264 आएगा। फिर आपको माइनस करना है, तो देखो ये रिपीट हो रहा है 47958। ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को डिवीजन मेथड से सोल्व करना नहीं आता है तो उसे मैं डीपली समझा दिया है। कुछ नहीं करना, यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी, फिर आप जिसकी मल्टीप्लाई करते हो वही ऐड करके डिजिट यहाँ पर लिखनी होती है और यहाँ पर सेम डिजिट की मल्टीप्लाई होती है। जैसे कि 5 की यहाँ पर करो और 5 की नीचे करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 225 मतलब 225। 225 किसका होता है, ये होता है 15 का स्क्वायर रूट, 15 इंटू 15 और पेयर में से एक बाहर ले लोगे तो ये क्या आ गया 15 एक रेशनल नंबर आ गया। देखो बच्चों इसमें भी पॉइंट रिपीटेशन नहीं हो रहा तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। देखो बाद में डैश 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 आ रहा है डिजिट के बाद, इसका मतलब क्या है कि जो ये वाली डिजिट है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये वाली डिजिट भी देखो कंटिन्यू रिपीट हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये भी इरेशनल है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम एग्जांपल करते हैं, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो अधिकतर एग्जांपल्स आते हैं और आप सोचते हो कि हम सारा पढ़ के गए और हम पेपर आ कहाँ से जाता है, पेपर बुक में से होता है। बट टीचर क्या करते हैं, या तो डिजिट चेंज कर देते हैं या एग्जांपल्स को रख देते हैं। देखो बच्चे एग्जांपल में कह रहा है शो दैट, आपको डिजिट दे रखी है इज अ रेशनल नंबर, कि आपको ये दिखाना है कि एक रेशनल नंबर है की फॉर्म में P/Q के फॉर्म में। तो आपको कुछ नहीं करना, पॉइंट हटाओ, नीचे की तरफ क्या लगा दो, 0 लगा दो। ये जब पॉइंट हटाओगे तो कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे क्या लगा दोगे, 6 0 लगा दोगे। रेशनल नंबर की फॉर्म में हो गया। रेशनल नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से आ सकता है एग्जांपल आ जाए या फिर आपके पेपर में क्वेश्चंस आ जाए, तो आपको ये अच्छे से समझना है और अपने दिमाग में बैठाना है। ये क्वेश्चंस का पैटर्न बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना आपको। एक बार मैं इसे दोबारा से समझा रही हूँ। ये जो डिजिट दे रखी है इसे आपको पहले x के बराबर मानना है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड,
यहाँ करोगे तो 10x आ जाएगा और इधर करोगे तो आ जाएगा 0.33 भी तो लिख सकते हो ना, इससे फिर आप कंफ्यूज हो गए कि दीदी आपने क्या कर दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लो इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दोगे तो 10x माइनस के x, ये इक्वेशन सेकंड 3.3333 डैश 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 माइनस की ये वाली 0.3333 डैश 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 माइनस कीजिए 9x आ जाएगा, इधर माइनस करेंगे तो आप 3 आएगा, ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 3 वन जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो ये क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, और जो x है वो किसके बराबर है 0.3333 के बराबर था क्या 1/3, और इसे आप क्या लिख सकते हो 0.3 का बार भी तो लिख सकते हो ना, तो ये आपका आंसर आ गया। देखो बच्चा इसके नेक्स्ट एग्जांपल में कह रहा है शो दैट डिजिट दे रखी है कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन p अपॉन q की फॉर्म में करना है, और नीचे वाला एग्जांपल भी आपको p अपॉन q की फॉर्म में करना है। इसमें कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, सबसे पहले से x के बराबर मानो, इसमें कितनी डिजिट रिपीट हो रही है 2727 बार बार आ रहा है, इसका मतलब 27 कितनी है 2 डिजिट है ना, तो 2 0 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करनी है आपको दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, कीजिए मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाएगा 100x एंड जब आप यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 127.2727 डैश डैश डैश, ऊपर वाली को आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए और नीचे वाली को आप इक्वेशन सेकंड मानिए। देखो क्या करना है, इक्वेशन सेकंड माइनस के इक्वेशन फर्स्ट 100x में से क्या करोगे x माइनस करोगे, और ये वाली जो डिजिट है 127.2727 डैश 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 माइनस करनी है फर्स्ट वाली इक्वेशन। ठीक है बच्चों, माइनस करो क्या आ जाएगा 99x आ जाएगा, इसे माइनस करोगे 127.27 डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखोगे, आगे के तो कटी जाएगी, तो 6 2 1 तो क्या आ जाएगा 126 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब इसे आप डिवाइड करिए, 9 9 1 9 और 9 14 126, तो जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई 14/11 आ गई, और जो x था वो किसके बराबर था 1.2727 एंड 27 के बराबर था 14/11, और इसे आप क्या लिख सकते हो 1.27 बार इज इक्वल्स टू 14/11, इसका आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इसमें जो 2 है वो इधर की तरफ दे रखा है 3 5 3 5 3 5 और तो सारे सेम है, तो हमने जैसा एक क्वेश्चन भी था इसमें क्या करना है इस 2 को इधर लेके आना है, तो सबसे पहले क्या करोगे 10 की मल्टीप्लाई करोगे, इसे x के बराबर मानिए 10 की मल्टीप्लाई करो, अब तो पता चल गया होगा ना कि पहले 10 की मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ मैं, क्यों क्योंकि ये डिजिट एक्स्ट्रा आ रही है इधर, तो 10 की मल्टीप्लाई करने से 2 इधर पहुंच जाएगा, तो फिर रिपीटेशन सेम हो जाएगा, इधर आ जाएगा 10x, यहाँ आ जाएगा 2.353535 ऐसे। ठीक है, अब क्या करोगे रिपीटेशन कितने का हो रहा है, इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, रिपीटेशन कितने का हो रहा है 2 डिजिट का हो रहा है ना 35 35 35, तो 2 0 के साथ 100 आ जाएगा, ये आपका 100 से इधर मल्टीप्लाई करनी है 100 से इधर मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। देखो बच्चों जब तक तुम इसे खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना मैथ की, जब तक तुम्हें ये चीजें ना ऐसे लगेंगी कि हाँ अब तो हमें समझ में आ रहा है जब टीचर समझा रही है, बट या तो तुम अपने दोस्तों को समझाने बैठोगे या फिर खुद पढ़ने बैठोगे तो उस टाइम पर तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आएगी कि अच्छा ये कहाँ से आया, अच्छा ये कहाँ से आया, तो इसलिए जो आप लेक्चर जिस दिन देख रहे हो उसी की आधे घंटे का लेक्चर होता है, आधे घंटे प्रैक्टिस कर लिया करो,
इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएंगे और आप फिर अपने दोस्तों को या किसी भाई बहन को भी आराम से पढ़ा सकते हो। क्या करनी है, देखो क्वेश्चन पर ही आते हैं हम वापस से। 100 की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 1000, और जब 100 की यहाँ पर करोगे तो आ जाएगा 235.3535 डैश डैश डैश। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब कुछ नहीं करना है, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। यहाँ पर कर देते हैं, इधर स्पेस नहीं है, ये वाली देखिए 1000x माइनस के इक्वेशन फर्स्ट की इधर वाली साइड 10x, इधर वाली साइड लिखिए इक्वेशन सेकंड की, एंड आपको फर्स्ट इक्वेशन की इधर वाली साइड लिखनी है। मैं डैश डैश लगा लेना क्योंकि ये कंटिन्यू चल रही है, इरेशनल नंबर है ना ये। अब इसमें से जब माइनस करोगे तो आएगा, आ जाएगा आपका 990x। अब क्या करना है, इसमें से माइनस करोगे 235 2.35, तो ये तो 0 बन जाएंगे। 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 3 और 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 233 आ जाएगा। अभी इधर मल्टीप्लाई में, इधर जा करके बच्चों डिवाइड में हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। एग्जाम्पल में जो सॉल्यूशन दे रखा है वो थोड़ा सा मुझे समझाने में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने ये एक दूसरे मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए, और ये मेथड बहुत ईजी और ये सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होकर के आंसर भी आ रहे हैं और बच्चों को समझ में भी आ जाएगा ये कुछ। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। यदि किसी क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि या तो उसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए या फिर आपके कमेंट सेक्शन में ही उसका सॉल्यूशन हो जाए।